एग्जाम के एक दिन पहले बंटी और मैं साथ में ही पढ़ रहे थे। हम दोनों बहुत टेंशन में थे। मैं इसलिए टेंशन में था क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जितनी तेज चीजें बदल रही थी उतनी तेज तो मेरी जिंदगी में इंसान भी नहीं बदलते। हे दोस्त, क्या तुम मुझे वो कप दे सकते हो? हाँ क्यों नहीं, एक मिनट। ये लो। थैंक यू। बदल गए, फिर से बदल गए। वैसे क्या तुम एक जादू देखना चाहोगे? ये देखो, ये 5 रुपए का सिक्का है और ये नरेश भैया, मेरे तो संबंध ही अच्छा है। मैं जगह का पता लगाऊंगा और जब पूरी क्लास लंच करने गई होगी तो मैं साक्षी को लेकर टाइम मशीन में बैठ के कहीं दूर भाग जाऊंगा। अच्छा, हाँ, एक बार और बोला तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अच्छा एक सेकंड, टाइम मशीन मतलब टाइम ट्रैवल, टाइम थ्योरी, अल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंस को जानते हैं तुम? देखता हूँ कैसे बोले पे तुझे नहीं जानते। वरना ये सुनने की बात तो वो इसी नटराज के स्केल से तेरी नाभि पे तुम एक चमेट बजाते ना? हैं? बस चमेट बजाते? अल्बर्ट, अगर मैं वहाँ पे होता तो उस बच्चे की स्पीड ब्रेकर जैसी नाभि पे अपनी साइकिल का पहिया चढ़ा देता। हाँ, और मैं होता तो अपनी इक्वेशन E इक्वल्स टू MC स्क्वायर में से E और स्क्वायर हटा के उस बच्चे को MC बोल देता। सच में अल्बर्ट, तुझे पता है ना मैं तेरे इन्हीं बकवास जोक्स की वजह से पैरालाइज हुआ था। तू मान क्यों नहीं लेता कि तू बहुत ही अनफनी है? अल्बर्ट, मेरा वो मतलब नहीं था। कम ऑन यार अल्बर्ट, तू हमेशा अल्बर्ट सांस नहीं आ रही, बड़ा उठा दे प्लीज। मुझे समझ में आ गया था कि बंटी और मेरे बस का नहीं है मैथ्स, इसलिए मैंने अपने एक और दोस्त राजू को फोन लगाया। राजू ना मेरी जिंदगी का डेली सुपी था। मतलब वो बस मेरी जिंदगी की पढ़ाई या होमवर्क वाले एपिसोड्स में आता था बस। इसके अलावा हम एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते थे। राजू और मेरी कॉल पर बात हुई। हेलो हेलो राजू, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? राजू, हाँ बोल। राजू बेटे, एक पराठा खाएगा कि दो? मम्मी दो खाऊंगा। हेलो राजू, वो बोल रहे थे टमाटर की सब्जी बना दूं ना? हाँ मम्मी। हेलो राजू, मैं बोल रहे थे कच्चे टमाटर खाएगा कि पक्के? कच्चे मम्मी। ये वाला छोटा सा अरे मेरा चश्मा की तरफ है। आप अनुपमा देखते समय यही तो उतारा था। लेकिन बाहर मेरा चश्मा नहीं है यार। अनुपमा इतना बेकार शो भी नहीं हो सकता कि वो मेरी याददाश्त मिटा दे। एक बार और देख के आता हूँ, एक बार और। मैं पहली बार कब गया, देख के आता हूँ। देख इस बैग के अंदर, इस बैग के अंदर अरे पागल, उधर शिकारी का भालू ने हमला किया था। अरे वो बंदी पकड़े। भिगा के आया था भाई। वो थम्स अप की बॉटल में पता है कितना पानी आता है? वो घर में गिर जाए तो सुनामी आ जाती है, घर भेजाते हैं भाई लोगों के। मैंने कहा भाड़ में गया यार मैं। भाई 5 लीटर की आती है क्या?
देखो, तुम्हारे आसपास की संगति का तुम पर बहुत असर पड़ता है। ये चीज मैं कार्टून्स में भी बहुत अच्छे से दिखाई है। तुमने डोरेमोन में कभी डेकिसुगी को नोबिता और डोरेमोन के पास 5 मिनट से भी ज्यादा कभी खड़ा हुआ देखा है? नहीं भाई। हाँ, क्योंकि वो निकल लेता है। सीरियसली भाई, तुझे पता है भाई, इनके साथ रहूंगा तो मजबूती हो जाऊंगा। हाँ, क्योंकि वो निकल लेता है। उसको पता है कि अगर वो इस नीले कोटे और चिमकांडी चश्मिश के साथ 5 मिनट से भी ज्यादा रुका ना, तो पूरा जीवन मीचैन और शिजुका जैसी छोटियों के पीछे भागने में निकल जाएगा। लेकिन हमारा डेकिसुगी तो पढ़ लिख कर राजा बाबू बनने वाली फैमिली से आता है। इसकी फैमिली से एक और कैरेक्टर ले लो, अपना सिंचैन का कजामा। इसके ही मामू का लड़का है वो भी, एकदम चंट। इसलिए जब भी ये नीला कोटा और चिमकांडी चश्मिश दिखते हैं, डेकिसुगी निकल लेता है। हेलो शिजुका। क्या कर रही है अरे नोबिता? मैं और डेकिसुगी अपना होमवर्क करने जा रहे थे। वैसे तो तेरी औकात के बाहर है, लेकिन क्या तुम भी हमारे साथ आओगे? रुको ऐसा है ना, मुझे मेरा बाप जो क्या आपने कभी शो में नहीं दिखा है, उसको कुछ जरूरी काम आ गया है, तो मुझे जाना होगा। बाय बाय। अरे ये तो चला गया। कोई बात नहीं शिजुका, हम लोग भी कबाड़े वाले की दुकान से ही आ रहे थे ये रॉड लेके। इससे मैं उस जियान की दुआ पहनकर खुद को समझता क्या है साला। और शिजुका, आओ चलो मेरे घर चलते हैं। हम लोग फ्यूचर में जाके अपना फ्यूचर बर्बाद होते हुए देखेंगे। उसमें तो बड़ा मजा आएगा। मैंने कुकीज भी बनाई है। क्या यार शिजुका, दिन भर कुकीज खाती रहती है। इतना मैदा खाएगी तो जियान की बहन जेको बन जाएगी। और मीचन जरा डोरेमोन का ध्यान रखना, वो गोदी में बैठते से मुंह देता है। हेलो, बेटा, जो लोग हर मोचे खड़े छोड़े जो पढ़ते हैं, उन्हें तो डांगर वापस नहीं होगा। क्योंकि डांगर बाबा डरावना होता है ना, जो अच्छा हमारी संगति राजू को लगने वाली थी, तो पढ़ाई तो घंटा बोली नहीं थी। मुझे याद है हम लोग साढ़े 9 बजे पढ़ने बैठे थे। 9:52 पे राजू खुद कॉपी बंद करता है और बोलता है हो गया, अब जो होगा देखा जाएगा। ये सुन के मुझे ऐसा लगा कि भाई बंटी और मेरे वाली रेडिएशंस निकलती लेकिन हमारे साथ कोई पढ़ ही नहीं सकता। हम लोगों ने भी हाँ में हाँ मिला दी थी, क्योंकि हम तो थे ही भाई। हमको तो ना पढ़ने का बस बहाना ही चाहिए था। अब ना हमारे पास पूरी रात पड़ी हुई थी, तो राजू बोला चलो टीवी पे भूत के सीरियल्स देखते हैं। हमने भी कह दिया ठीक है, लेकिन राजू के यहाँ ना डिश टीवी लगी हुई थी, D2H। जितना बुरा ये नाम है ना, उससे भी ज्यादा बुरे इस पे चैनल्स चलते थे। और रात में 9-10 की बात तो सारे चैनल्स में बस एक ही चीज आ रही होती थी, नापतोल। जिन लोगों को नहीं पता नापतोल क्या है, ये कैसा भैरन बाजार है जहाँ पर जो चीजें मिल रही होती है वो किसी को नहीं चाहिए। ऑब्वियसली भाई, हर एक चैनल पे रात के टाइम पे, रात क्या भाई, सुबह 7-8 बजे तक आता था। मैं संडे को सुबह जल्दी उठता था ताकि मैं डोरेमोन की कार्टून वगैरह अपने देख पाऊँ। तुम सोच लो, मैं 6 बजे उठ के वेट कर रहा हूँ कब ये नापतोल जो बेच रहे हैं भाई सब खत्म होगा और मैं अपने कार्टून आराम से देख पाऊंगा। बट नहीं, जिन लोगों को नहीं पता नापतोल क्या है, ये कैसा भैरन बाजार है जहाँ पर जो चीजें मिल रही होती है वो किसी को नहीं चाहिए, लेकिन उन चीजों के साथ जो फ्री में मिल रहा होता है वो सबको चाहिए। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ये बाबा जी का चूरन। अरे लेकिन मुझे चूरन नहीं चाहिए। और इस चूरन के साथ आपको मिलेगा ये हेयर ड्रायर बिल्कुल मुफ्त। अरे लेकिन मुझे वो हेयर ड्रायर चाहिए मात्र 6,500 रुपए में। अरे लेकिन ये थोड़ा महंगा सौदा नहीं है। लेकिन ये ड्रायर का तो कोई पैसा ही नहीं है, वो तो मुफ्त में मिल रहा है। मैं इसकी चीजें नहीं लूंगा। नापतोल वाले कभी नहीं छूटते, ऐसी चीजें लाने में तो किसी को नहीं चाहिए। तो मेरे साथ बनने वाला आने वाला है, जिसमें हम स्पेशली मिडिल क्लास फैमिली को चीजें लगेंगी। तो कुछ बताओ आइडिया। सर अपन बुलेट प्रूफ जैकेट बेचे। शामी एक बात बता, सही में सही मिडिल क्लास फैमिली है ना, कितना कमाते हैं बाप? 20,000 रुपए से तुम चाहते हो कि तुम्हें 25,000 की बंदूक लेके तुम्हारे बाप के 20,000 रुपए छिन जाए? मिडिल क्लास फैमिली को बुलेट प्रूफ जैकेट बेचेंगे। देखिए कभी बाप ने बोले सर इस गरीब को टाइम वेस्ट करने से अच्छा मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम बुलेट प्रूफ चड्डी बेचे। ये होते हैं आइडियाज, क्या बात करी है। और सर हम उस चड्डी में ब्लूटूथ स्पीकर भी लगा देते हैं। तेरा तो प्रमोशन पक्का। ये क्या है आपके लिए बुलेट प्रूफ जैकेट चड्डी, जिसको पहनने के बाद आप खुशियों के पल।
नहीं करेगा। This is the end. This is the end. No, no, fast. No, no, trap, no, but who can abandon? हम जा रहे हैं। फिर लोगों ने एक दूसरे के गले में हाथ डाला और न जाने क्यों गुस्से में डोरेमोन का थीम सॉन्ग आने लगता है, वो भी तमिल में। क्या? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सॉरी गाइस, कुछ महीनों से जिंदगी थोड़ी सही नहीं चल रही है, इसलिए ऐसे जोक्स आ जाते हैं कभी कभार। खैर सरप्राइजिंगली मेरे दोस्तों ने बात को सीरियसली लिया और इसी तरह हमारी मुंबई से वर्ल्ड ट्रिप प्लान होती है, जो कि दिसंबर में थी। तो फास्ट फॉरवर्ड करते हैं सीधा दिसंबर तक। ट्रिप का टाइम तो कुछ रीजन की वजह से मुझे मुंबई कई जगह ट्रेन से जाना पड़ता है। नहीं है तो पता लगाता हुआ नहीं पड़ा है था। फिर कुछ रीजन से सच में है तो मैं रात में ट्रेन में बैठता हूँ और सुबह मुंबई पहुंच जाता हूँ। जो मुंबई पहली बार आता है ना, वो चीजों को देखते जाओ। जैसे मल्टीपल रीजन भरोसा ही नहीं हो रहा है। मैंने मम्मी को फोटो खींच के भेजी। स्ट्रेकर होता है। देखो ये हमारे स्टेशन पे नहीं होते हैं, ब्रिज पैरों से चलना पड़ता है और मेरे गांव के ब्रिज पता है बादलों में होते हैं। वो ब्रिज को इतने ऊपर होने की जरूरत नहीं। सिलेंडर नहीं